मैडम, जल्द से जल्द ये दवाइयां मंगवा लीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। अब कोई घबराने की बात नहीं मिस्टर मल्होत्रा, बीपी पूरी तरह से कंट्रोल में है। इन्हें बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा और मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है वो इन्हें समय से देते रहिए। 1-2 दिन में ये पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, इनके साथ ऐसी वैसी कोई बात ना हो जिनकी वजह से इन्हें फिर कोई टेंशन हो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हम तृष्णा का पूरा ध्यान रखेंगे, उसे कोई टेंशन नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब जैसा वो चाहेगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आइए आपको। ओके। तानिया, तानिया, क्या हुआ तानिया? तानिया तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो तानिया, सच सच बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ना राज, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? तानिया बताओ। क्या हुआ राज? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तानिया को जरूर कुछ न कुछ हुआ है। देखो कितनी घबराई हुई है। तानिया, दी हुआ क्या? लेकिन डॉक्टर साहब अब कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना? जब तक ये पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक मैं एक नर्स यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को हमारे घर आए। देखिए मिसेस कोहली, रात को तो नॉर्मली मैं विजिट करता नहीं हूँ, पर जब मिस्टर मल्होत्रा ने डॉक्टर केडिया से मेरी बात करवाई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब काफी लेट हो चुका है, मैं अब चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। चलिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पुत्र। कम ऑन आंटी, मैं जानता हूं कि मेरा इतना हक नहीं बनता है इस घर पर अभी, लेकिन थोड़ा बहुत हक तो बनता है तृष्णा पर। थोड़ा सा क्यों पुत्र, आपका तो पूरा हक बनता है। देखो बेटा, शादी के बाद तो आप ही को तृष्णा की देखरेख करनी है, लेकिन आपने तो अभी से जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी। क्यों जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, जिम्मेदारियां तो हर कोई निभाता है, लेकिन जिम्मेदारी को कौन पूरा करता है वो डिपेंड करता है। आंटी अब जिम्मेदारियां निभाना तो चलता ही रहेगा। फिलहाल अंदर चले, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ जी पुत्र जी। अरे राज, मुझे एक आइडिया है, चला मेरे साथ, चल।
हेलो, क्या मैं सुजाता कोहली से बात कर सकता हूँ? आप कौन? मैं फ्री प्रेस से बोल रहा हूँ। प्रेस से? कौन है? पता नहीं, कोई प्रेस से है, सुजाता से बात करना चाह रहा है। एक मिनट, हाँ मैं सुजाता को बुलाती हूँ। हेलो, मैं फ्री प्रेस से बोल रहा हूँ। जी हाँ बोलिए। मैं सुजाता कोहली से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। मिस्टर कोहली, हमें सुजाता के प्रिंसिपल से कंप्लेन मिली है। आप अपनी बेटी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए किसी बड़ी हस्ती की मदद ले रहे हैं। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पापा, किसका फोन है? और आगे से यहाँ पे फोन मत किया कीजिएगा। थैंक यू। प्रेस वालों का फोन था, कहा था कि किसी ने कंप्लेन की है कि हम मिनिस्ट्री वालों से मिलकर सिफारिश लगा रहे हैं ताकि तुम्हारी ट्रांसफर रुक जाए। देखो बेटा। हेलो मिस्टर कोहली, आपको क्या लगता है आपके फोन काट देने से हम आपकी बात मान लेंगे? हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है मिस्टर कोहली, इससे ये क्लियर होता है कि आप किसी की मदद ले रहे हैं। सबूत? कैसे सबूत? देखिए, आप खामखा हमें तंग कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कुछ बताना ही नहीं चाहते तो हम उन सारे सबूतों को एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद मिस्टर कोहली, सच अपने आप ही सामने आ जाएगा, समझे? सर, लगता है तीर पूरी तरह निशाने पर लगा है। तीर तो अभी कमान से निकला है पांडे, निशाने पर लगना तो अभी बाकी है। बस तब वो सुजाता और राघव के बीच एक लंबी रेखा खींच देगा। मिस्टर कोहली। तो बोल, कैसा लगा आइडिया? मेरी बात तो सुन। अरे राज, एक मिनट। अब एक काम कर, जल्दी से इस पर एक अच्छा सा लव लेटर लिख डाल। हेलो राज, अरे सोच क्या रहा है यार? देख, तूने अपने प्यार के लिए कितने लेटर्स लिखे होंगे, हाँ? तो ये समझ कर लिख कि तू पहली बार इजहार कर रहा है अपने प्यार का। तृष्णा ने जो कहना था वो उसने कह दिया। अब मेरी बारी है, पर तू तो जानता है कि मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उसे बोल सकूं। तो मैं चाहता हूं कि उसके होश में आने से पहले ही मैं उसे ये लव लेटर दे दूं रेड रोजेस के साथ। इसलिए तू वो सब कुछ लिख दे जो तूने अपने प्यार को पहली बार लिखा था इस लेटर में, ओके? अच्छा, अभी मैं फ्लावर्स लेने जा रहा हूं तृष्णा के लिए। तू लेटर रेडी रखना जब तक मैं वापस आता हूं, ओके? लेकिन राजदीप। अरे लेकिन कुछ नहीं, तू जल्दी से लेटर लिख। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जितना तू अपने प्यार से प्यार करता है उससे थोड़ा ज्यादा मैं तृष्णा से प्यार करता हूं, ये जरूर लिखना। राजदीप मेरी बात ऐसे नहीं सुनेगा। सब कुछ लेटर में लिख देता हूं, खुद ही पढ़ लेगा। राजदीप, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। बेहोशी की हालत में जो कुछ भी तृष्णा ने कहा वो तेरे लिए नहीं था। सच तो ये है कि तृष्णा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
वापस आ गया। हाय, रियली सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता था। अगर तृष्णा को होश आए और वो मेरे बारे में पूछे तो उसे कह दीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। थैंक यू। ताने को क्या हुआ? राज, 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 वो आ गया। वो कौन? वो कन्हैया। कन्हैया? वो मेरे सामने खड़ा था, मुझसे बातें कर रहा था। राज, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं परेशान क्यों हूं? मैं इसलिए ही परेशान थी राज, मेरा यकीन मानो। लेकिन तानिया, ऐसे कैसे हो सकता है? कन्हैया तो जेल में है, तुम्हें ये खुद भी पता है। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। हम जो देखते हैं ना, हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी नजरों का धोखा भी हो जाता है। तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि कन्हैया वापस आ गया। राज, ना ही ये मेरा धोखा है, ना ही ये मेरा वहम है। मैंने उसे देखा है, वो मुझसे बातें कर रहा था। मैं कन्हैया का खौफनाक चेहरा कैसे भूल सकती हूँ राज? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा। आखिर चोर पकड़ा ही गया। यही है वो, राज का प्यार। तो ताने ही वो लड़की है जिसे आज तक मुझसे छिपाता रहा है, आज रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों मेरे सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दोनों में कुछ है ही नहीं। बहुत छिपा लिया तूने मुझसे, मगर अब मेरी बारी है। मैं भी ये जाहिर नहीं होने दूंगा कि मुझे सब पता चल गया है। तेरी सच्चाई तो मैं पर महफिल में सबके सामने खोलूंगा। बस बच्चू, अब तो सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। राजदीप, आपने तान्या दी को कहीं देखा? मैं कब से उन्हें ढूंढ। तुम चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। चलो। मुझे डर लग रहा है राज, कहीं कुछ। तानिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। तुम थोड़ा आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है राज कि मैंने कोई सपना देखा है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है राज। लेकिन तानिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें खुद भी पता है कि कन्हैया अभी जेल में है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे आया राज, मुझे सिर्फ इतना पता है मैंने उसे देखा है। हो सकता है तुमने किसी और को देख लिया होगा। राज, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो, लेकिन वो मंगलसूत्र, मंगलसूत्र? हाँ, वो मंगलसूत्र जो उस रिमोट कार पे था। रिमोट कार, मंगलसूत्र? तानिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ राज, मैंने वो रिमोट कार भी देखी और मैंने वो मंगलसूत्र भी देखा था। मेरा यकीन करो। तुम्हें मेरा यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना तुम्हें मेरा यकीन? चलो चलो मेरे साथ, में तुम्हें दिखाती हूँ।
मगर हमने क्या किया है? आप मुझसे क्यों नाराज हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती थी ना इस बारे में। किस बारे में? राज के बारे में। राज के बारे में? हाँ भाई, राज के बारे में, कि वो किसी से प्यार करता है। लगता है राजदीप को सब पता चल गया है। हाँ। और तुमने मुझे बताया नहीं। That's not fair, मंशा। राज ने मुझसे छुपाया, ठीक है, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। वो राजदीप हम एक्चुअली आपको बताना चाहते थे, मगर वो अगर मगर छोड़ो, मुझे सब पता चल गया। शिकायत मुझे तुमसे भी है और तृष्णा से भी, क्योंकि तृष्णा ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है दोनों मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अब मैं सरप्राइज दूंगा राज को। लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तभी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। हेल्प? हाँ भाई, हेल्प। देखो, तृष्णा को कभी भी होश आ सकता है, और मैं खुद उससे पूछना चाहता हूं कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन फिलहाल तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और कुछ अच्छे से फूल ले आओ। मगर किसके लिए? तृष्णा के लिए। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। फाइनली राजदीप को तृष्णा और राज के बारे में सब पता चल गया है। हेलो, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं अभी एक अच्छा सा बुके बना कर लाती हूँ। और हाँ, एक मिनट, इस बारे में राज को नहीं पता चलना चाहिए। चलो। ये राजदीप किस बारे में बात कर रहा था? कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? मुझे पता लगाना पड़ेगा।